और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। यूएई में एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला होने की खबर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस बात की जिम्मेदारी ली है। अबू धाबी एयरपोर्ट तक पहुंची है आग। धमाके के बाद फ्यूल टैंक में विस्फोट की भी खबर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अबू धाबी एयरपोर्ट तक आग इसकी पहुंच गई है। यूएई में एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला बोला गया है। जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने ली है और एयरपोर्ट में आग फैलने की भी खबर है, क्योंकि धमाके के बाद एक फ्यूल टैंक भी इसकी जद में आ गया। और फ्यूल टैंक अगर जद में आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद आग के और बढ़ने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई होगी। मनीष इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, पूरी खबर क्या है और इसका असर क्या देखते हैं आप? देखिए दिनेश, अबू धाबी पुलिस के मुताबिक 2 जगह पर ड्रोन से अटैक हुए थे। एक तेल कंपनी का जो एक स्टोरेज फैसिलिटी था, वहां पर तेल टैंकर में ड्रोन से अटैक किया गया, और दूसरा अबू धाबी एयरपोर्ट के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट था, वहां पर भी तेल का एक टैंकर था, तो वहां अटैक हुए। दोनों ही जगह पर ड्रोन से अटैक करने की वजह से वहां आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास में भी आग लग गई है। लेकिन अबू धाबी पुलिस के मुताबिक इससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहां पुलिस जांच कर रही है और जांच में उन्हें छोटे प्लेन यानी ड्रोन जैसे मटेरियल भी मिले हैं। और इस बीच यमन समर्थित हौती विद्रोहियों ने इस घटना को लेकर जिम्मेदारी ली है। उनका कहना है कि उन्होंने यूएई पर अटैक किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यमन के हौती विद्रोही ने पिछले हफ्ते ही यूएई के एक जहाज को भी अगवा कर लिया था, जहां 11 में से 7 भारतीय बंधक बना लिए गए थे। तो लगातार हौती विद्रोही और यूएई के बीच में जो जारी संघर्ष है वो अब और अधिक हिंसक रूप लेता जा रहा है। और आपने सही कहा कि उसकी आग जो है वो अब अबू धाबी एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है। जी, मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं। ये अहम खबर बताने के बाद अपने दर्शकों को, एयरपोर्ट के पास बैक टू बैक 2 धमाके हुए हैं, एक के बाद एक 2 धमाके। पहला धमाका तेल कंपनी के टैंकर के पास हुआ, दूसरा धमाका अबू धाबी एयरपोर्ट के पास हुआ। मतलब ये धमाके 2 हुए हैं। और पहला धमाका जो हुआ है वो तेल कंपनी के टैंकर के पास हुआ है, मतलब वही जो हम बता रहे थे आपको कि फ्यूल टैंक के पास हुआ है। और दूसरा धमाका अबू धाबी एयरपोर्ट के पास हुआ है। और चश्मदीदों ने कहा है कि एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए हैं। मनीष, मतलब इसका ये कि ये आग इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि धमाके 2 हुए हैं, एक फ्यूल टैंक पर हुआ है और दूसरा दूसरी जगह पर हुआ है, और इस वजह से आग ज्यादा बड़ी हुई है। और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स लोगों को नजर भी आए। आप बता रहे हैं कि मलबे में इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट्स मिले भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, धमाके के बाद जब वहां पर आग लगी और फिर वहां पे इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंची तो उन्हें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वहां पर मिले थे। अबू धाबी पुलिस ने उसे छोटे विमान जैसा बताया और उन्होंने कहा कि ये ड्रोन ही अटैक है। और इस बीच में चूंकि हौती विद्रोहियों ने भी दावा किया कि हमने ड्रोन के जरिए यूएई पर अटैक किया है, और अबू धाबी के इन दोनों धमाके के लिए, दोनों घटना के लिए उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है। तो तार एकदम साफ तौर पर जुड़ते हैं। राहत की बात यह है कि यूएई में इन दोनों घटनाक्रम में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं हुई है। निश्चित तौर पर जो ये एक राजनीतिक संघर्ष आप कह सकते हैं कि हौती विद्रोही और यूएई के बीच में चल रहा है, जिसमें आसपास के कई देशों का भी कहें तो एक इंटरेस्ट शामिल है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि हौती विद्रोही अब अबू धाबी एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। और निश्चित तौर पर यह बहुत चिंताजनक बात है कि अगर वो दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये वो शहर है जहां पर केवल यूएई के ही लोग नहीं, बल्कि अगर आप कहें तो वर्ल्ड का एक तरह का ये ट्रांजिट कैपिटल है। जब ज्यादातर लोग अबू धाबी या दुबई के जरिए दूसरी जगह भी जाते हैं, तो वैसी स्थिति में इन एयरपोर्ट तक हौती विद्रोहियों की पहुंच निश्चित तौर पर जो आप कहें तो पूरे रीजन के अस्थिरता का एक बड़ा कारण बन सकता है। जी, ये पूरे इलाके में अस्थिरता का एक कारण बन सकता है। इसको अब सवाल ये है कि ये थ्रेट तो पहले से रही होगी मनीष, तो क्या ड्रोन का जवाब यहां भी नहीं है? देखिए, सच पूछा जाए तो ड्रोन का जवाब फिलहाल तो कहीं नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही मारक हथियार साबित हो सकता है और दुनिया भर में इसको लेकर एक बड़ी चुनौती है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में बयान दिया गया था, तब ये कहा गया था कि समय आ गया है कि पूरी दुनिया को इसका मिलकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि ये बड़ी चुनौती है। और आप देखिए कि हौती विद्रोहियों ने किस सफलता के साथ अबू धाबी एयरपोर्ट तक ये कर दिखाया है। तो निश्चित तौर पर इससे अछूता कोई भी नहीं है। और अगर कोई देश ये सोचता है कि उन तक हमले नहीं होंगे,
तो उसके लिए एक बड़ा उदाहरण है कि देखिए किस तरीके से अबू धाबी के इन दोनों जगह पर, जरा सोचिए कि तेल कंपनी के स्टोरेज फैसिलिटी में अगर एक टैंकर पर ये धमाका हुआ, अगर स्टोरेज फैसिलिटी में बहुत बड़ी चुनौती। और आप जो ये ये कह रहे हैं कि इस जगह ये पूरे इलाके में कैस्केडिंग इफेक्ट डाल सकता है, स्थिरता पर प्रभाव डाल सकता है, ये और भी बड़ा खतरा। बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और अब अगली अहम खबर का रुख करते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।